हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निधि नितिन नेहरा। आप लोग होप आप सब अच्छे हो गए। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। हमारे यहाँ इतने ज़्यादा मच्छर हो रहे हैं ना, हद से ज़्यादा, इसलिए मैंने ना फ़िलहाल मच्छरदानी लगानी शुरू कर दी। आज तक मैंने अपने लिए तो यूज़ करी नहीं थी मच्छरदानी, मुझे पसंद भी नहीं है। मतलब मुझे फीलिंग कहती है कि मुझे सांस नहीं आ रहा, बट पीहू की वजह से मैंने मच्छरदानी लगानी शुरू कर दी। और इतने ही सोती है ना, मैं सोचती हूँ कि मैं बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही ज़्यादा फास्ट, जैसे वीडियो में आपको दिखता है ना, इससे भी तेज़ मैं सोचती हूँ कि हाँ मैं फटाफट फटाफट अपना काम कर दूँ, जिससे कि ये हो जाए, मैं जल्दी फ्री हो जाऊँ। और फ्री होते ही मैं थोड़ी देर पीहू को लेके, मतलब पीहू के लिए बैठ जाऊँ, या मतलब पीहू को पूरा प्रॉपर टाइम दूँ, अपनी स्टडी को टाइम दूँ। बट ये पॉसिबल हो नहीं पा रहा है, इतनी फास्ट मैं मशीन से भी तेज़ काम नहीं कर पा रही जो मुझे लगता है। लेकिन मैं कोशिश यही करती हूँ कि जितने वो सोए, मैं अपनी पढ़ाई या अपने काम कुछ भी ऐसा फास्ट कर लूँ। इसके लिए ना मैं सोच रही हूँ, मैं कुछ तो मतलब अपने आप को या तो चैलेंज दूँ, या कुछ इस तरह का कोई ऐसा काम करूँ जिससे मैं अपनी स्टडी पे फोकस करूँ। ये सुबह का काम ना इतना हो जा घर में, सच्ची सबके ही इतना ज़्यादा काम होता है, हद हो जाती है। मेरे साथ तो ये हो रहा है कि जिधर देखो, एक तो बच्चे के साथ कपड़े, हद से ज़्यादा रोज़ वॉश करो, वॉश तो करो, चलो वो तो अच्छी बात है, पर उसे संभालना ना बहुत है। तो उसके लिए ना मैं कुछ जुगाड़ सोच रही थी। ये हमारी पीहू उठ गई, ये उठते ही अब इसने ना पलटी मारनी और सीख ली। तो मुझे थोड़ा सा डर ये रहता है कि ये पलट ना जाए, ये गिर ना जाए। मैं इसको अगर धरती पे, मतलब सब ये कहेंगे कि हाँ बैठ कर डर है, लेकिन मैं अगर इसको धरती में भी हूँ तो अब इसको बैलेंस बनाना नहीं आता। मुझे लगता है कि कहीं ये सिर विर ना लगवा ले। ये मैं इसको ना कुछ, मतलब कुछ भी थोड़ा बहुत देती हूँ अभी, क्योंकि 6 मंथ की होगी, तो इसे थोड़ा सा केला दे दिया या कुछ भी दे दिया। मैं आप सबके साथ इस वीडियो में एक चीज़ शेयर करूँगी, इसकी रेसिपी भी, वो भी मैं शेयर करूँगी, वो आप सब देखना। ये ना मैंने पीहू के लिए ही मंगाया है। मतलब पीहू के जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं ना, जैसे इसके निक्कर या जैसे बनियान वगैरह है, तो उसके लिए ये देखो, वो अपना खुद ही खोलने में लगी हुई थी कि मम्मी आप हटो, मैं ही खोल दूँगी सारा सामान। तो मैंने इसके लिए ना ये मतलब एक छोटे से बॉक्स टाइप के है, जिससे ना इसके आराम से ये छोटे छोटे कपड़े वगैरह रखे जाए। मैं आपको ना आगे दिखा दूँगी कि मैंने कैसे लगाए हैं। शायद अगली वीडियो में दिखा दूँ कि मैंने कैसे लगाए हैं। तो ये छोटे छोटे, ये मैंने मंगाए थे कलर दूसरा, लेकिन फ़िलहाल कलर दूसरा आ गया था। उसके बाद मैंने पीहू को निला विला दिया था। मैंने थोड़ी देर ली क्लासेस। मैं पहले जहाँ से पढ़ती थी, आप सब मेरे साथ जुड़े हुए तो आप सबको पता होगा कि मैंने सिर्फ हिमांशी मैम और अध्ययन मंत्रा से ही स्टडी करके अपना सीटेट का पेपर 1 निकाला था। तो मैंने कोशिश इस बार भी यही कर रही हूँ कि जितना हो पाए मैं वहीं से कवर कर लूँ, और जो बुक वगैरह होगी मैं उससे कवर कर लूँ। मैं फुल कोशिश यही करती हूँ। मेरे साथ क्या होता है कि मैं बहुत बार लाइव वीडियो देख लेती हूँ, बहुत बार लाइव वीडियो नहीं देख पाती, क्योंकि ये भाई मेरा टाइम मैच नहीं हो रहा, उनका पूरा टाइम टेबल आ गया है। अगर आप चाहोगे तो मैं आपके साथ वो शो कर दूँगी कि उनका क्या टाइम टेबल है वीडियोज़ का। लेकिन मेरे पास मतलब मैं प्रॉपर क्या हो रहा है कि मैं मतलब लाइव क्लासेस नहीं ले पा रही। बहुत कोशिश करती हूँ लाइव क्लासेस ले लूँ। उससे मुझे फ़ायदा क्या लगता है लाइव क्लास लेने से, कि आप साथ के साथ आपको जो आंसर आते हैं ना, आप साथ साथ टाइप करो, तो आपको ये रहता है कि हाँ आपके कितने गलत है कितने सही है। तो आपको ना दिमाग में एक चीज़ सेट हो जाती है कि हाँ, कि हमारा कितना हमें आता है कितना नहीं आता। हमें एक मतलब हमारा पूरा कॉन्सेप्ट ना एक हिसाब से क्लियर होता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे, हमें पूरा बहुत ही आराम से क्लियर होता है। बट अभी क्या हो रहा है कि मेरे साथ ये हो रहा है कि मैं नहीं ले पाती क्लासेस, तो मैं बाद में ले लेती हूँ, क्योंकि अब नॉर्मल सी बात है, नहीं अभी नहीं ले पा रही तो बाद में ले लो, लेकिन अपना काम पूरा मैं कर रही हूँ जितना मेरे से हो पा रहा है। और यही, लेकिन अभी क्या हो रहा है, मेरी सिर्फ मुझे जो लग रहा है कि मुझे अपने डेली रूटीन में कुछ ना कुछ चेंज करना ही पड़ेगा। और यहाँ भी ना मैं फिर काम करने लगी थी, मैं कपड़े वगैरह लगाने लगी थी। मैं पीहू को ना साइड में बिठा लेती हूँ, जो भी कुछ ऐसा काम करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं उसको साइड में बिठा लेती हूँ और अपना फटाफट फटाफट काम कर लेती हूँ साइड। क्योंकि वो क्या करती है, वो काम के बीच में घुसती ज़रूर है। भाई वो बच्चे है, उसको भी पता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं, लेकिन मैं अब अपने काम को
बहुत शॉर्ट करने के लिए मैंने हर चीज़ ना ऑर्गेनाइज़ करना शुरू कर दिया। इसलिए मैंने बहुत सारे सामान ऐसे मंगा लिए जिसमें मैं अपने क्लॉथ वगैरह आराम से निकाल लूँ। मुझे अब सारा आइडिया हो गया है कि कैसे मैं मैनेज करूँगी। तो यही काम हो जाता है कि एक बार मैनेज करना शुरू में नॉर्मल, जब मैं घर से आई थी तो सर्दियाँ थी, मतलब नॉर्मल सर्दियाँ थी, तो मैंने अब इन सारी चीज़ को मैनेज करने के लिए अपना दिमाग बिल्कुल फिट कर लिया कि मुझे ये काम ऐसे करना है, ऐसे करना है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि अब मुझे ना ये सारी चीज़ मेरे दिमाग में नहीं रहेगी कि ये काम कैसे होगा या कपड़े कहाँ हैं, क्या होगा। अब मैं उन चीज़ को मैनेज कर चुकी हूँ और अब मैं ज़्यादा फोकस अपनी स्टडी पे ही करूँगी। मेरी जो बुक वगैरह है वो ऊपर वाली ऊपर रख दी गई, मतलब रख दी थी कुछ टाइम पीरियड्स के लिए। तो वो भी मैं अब उसको जो जो सी बुक मुझे मिल रही है सीटेट की, वो मैं अलग करूँगी, डीएसएसबी की अलग करूँगी, जिससे मैं अपनी स्टडी को पूरा टाइम दे सकूँ। और ये ना मैं कपड़े ना मैंने ऐसे रखे थे पहले, मतलब इनको ना लिटा के रखे थे, तो वो मुझे लगा कि उस हिसाब से मेरे कपड़े सही से मतलब मुझे नहीं मिल पा रहे, मुझे सारे ये खोलने पड़ रहे थे। तो मैंने इसको ना ऐसे खड़ा करके रखे जिससे पूरा बंच, मतलब जो भी मेरे कपड़े मुझे एक बार पता चल जाए हाँ ये ऐसे है। मैंने तो ये इस हिसाब से ही रख लिए फिलहाल। मैंने ना, क्योंकि ये काम भी आपको सबको ये लगता है कि काम छोटा है, लेकिन असली काम यही है। और ये फिर पीहू मेरी गोद में आ गई है, हंस हंस लेती है। पर ये पता नहीं क्या हो रहा है, जब भी मैं कुछ काम करूँ या लैपटॉप को हाथ लगाऊँ या अपनी स्टडी पे करूँ तो ये किलस जाती है। इसको लगता है कि हाँ मेरी मम्मा बिज़ी हो गई है, मुझे प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रही, अब वो कुछ और करने के लिए चली गई। तो मैं इसलिए ज़्यादा जिसमें मेरे को टाइप ना करना या कोई ऐसा सब्जेक्ट, जैसे मुझे लगता है कि मेरी हिंदी ये बहुत अच्छी है, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, ऐसे जो सब्जेक्ट होता है जैसे हिंदी हो गया, मतलब मैं मैथ और सीडीपी, इनके लिए मैं क्या करती हूँ, कभी भी पीहू के साथ स्टडी नहीं करती, क्योंकि मुझे ये लगता है कि उसके साथ मैं अपनी स्टडी पूरी नहीं कर पाती। मतलब ये दो सब्जेक्ट मुझे थोड़े नॉर्मल है, टिपिकल लगते हैं, इसमें हमें चाहिए भी होता है टाइम। तो मैं क्या करती हूँ, हिंदी हो गया, ईवीएस हो गया, वो मुझे लगता है कि मेरे काफ़ी अच्छे हैं। अभी इंग्लिश मैंने स्टार्टिंग नहीं करी इसलिए मैंने उसका नाम नहीं लिया। तो मैं क्या करती हूँ, मैं वो सब्जेक्ट इसके साथ पढ़ती हूँ जिससे सिर्फ मुझे सुनना हो। वो पीहू जब जगी हुई हो तो उसके साथ मैं सिर्फ यही वीडियोस देखती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं देखती। आप सब ये सोचोगे ना कि मैं पीहू के साथ कुछ लिखती नहीं हूँ, मैं सिर्फ यही सब्जेक्ट पढ़ती हूँ। अब मेरा मानना ये है कि जो सा सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता है सबसे पहले वो ही आप पढ़ो, क्योंकि अगर वो है आपका उसका रूटीन बन जाएगा। और जो आपको इजी लगता है, जिसमें आपके बहुत अच्छी मतलब पकड़ है, या तो आपको वो बाद में भी हो जाए, आपको 15 दिन में भी आप वो कवर कर लोगे। लेकिन जो सब्जेक्ट जैसे मैथ हुआ, बहुत बच्चों का मैथ हुआ, बहुत का सीडीपी हुआ, मेरा पेडागोजी बहुत अच्छा है मुझे जो लगता है, तो इस वजह से मैं वही सब्जेक्ट ज़्यादा, अब फ़िलहाल मैं सीडीपी वगैरह ही यही पढ़ रही हूँ, मतलब पढ़ रही हूँ मैथ और सीडीपी और मेनली हिंदी। तो अभी मेरा यही चल रहा है। और यहाँ ना फिर मैंने पीहू को भूख लगी, पीहू ना बिल्कुल भी ऊपर का दूध नहीं पीती, बिल्कुल भी नहीं, तो उसको ना मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसे करना पड़ता है। तो यहाँ ना मैंने, मतलब डॉक्टर ने मुझे बताया था कि उसको कभी दाल का पानी दे दो, कभी कोई फ्रूट दे दो। तो मैंने क्या किया, मैं क्या करती हूँ, मैंने उसकी पानी, मतलब सॉरी पानी कह रही, दूध की बोतल उबालती हूँ तो बहुत बार उसी के साथ, वरना मैं नहीं, वो भी नहीं उबालती तो नॉर्मली मैं ऐसे ना, जैसे एप्पल ये काटे, एप्पल या बनाना जो भी काटा, बनाना तो मैं उसे सिंपल भी दे देती हूँ, उसमें मैं ऐसे नहीं करती। लेकिन फिर उसके बाद मैं क्या करती हूँ, ऐसे छन्नी रख के ना उसको ना स्टीम दे देती हूँ जिससे वो सॉफ्ट हो जाए। और इससे ना ये होता है, ये आराम से खा लेती है, इससे ये चीज़ पसंद भी है। मुझे लगता है कि इसे एप्पल बहुत पसंद है कंपेयर बनाना के, उसमें थोड़ा वो मुंह ऐसा अजीब सा बनाती है, पर ये खा लेती है। ये ना फिर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो कभी मैं कपड़े से चम्मच से ऐसे ही निकालती हूँ और देखती हूँ कि हाँ उसके लायक हुआ या नहीं हुआ। तो मैं बहुत क्या करती हूँ, मैं उसको ना मिक्सी में नहीं घुमाती, क्योंकि जो जार होता है ना उसमें हम टमाटर मिर्च वगैरह पीसते हैं, तो मुझे हमेशा यही लगता है कि कहीं ऐसा ना हो उसके खाने में मिर्च चली जाए। तो मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ, हाथ से ही, मतलब एक इमाम जस्ता बोलता है हमारे यहाँ,
आपके यहाँ क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता, उससे कूटती हूँ। अगर थोड़ा भी वो सॉफ्ट हो मतलब हार्ड हो तो मैं उसको दोबारा बॉईल कर देती हूँ। तो उसके बाद मैं उसको इमाम जस्ते से कुट कुट करती हूँ, और जिससे वो बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाए और आराम से खा पाए। खाने के बाद क्या होता है कि मुझे ये तो है कम से कम ये दूध नहीं पी रही, तो कुछ तो इसके पेट में जा रहा है। तो ऐसे ही मैं मतलब अभी से बहुत थोड़ा सामान दे रही हूँ खाने के लिए। तो वही है। इसके बाद मैंने बनाई थी चाय, और चाय पी के मैं थोड़ी देर अपनी स्टडी के लिए लग गई थी। मैं इतना ही अभी मतलब जितना भी मैं शूट कर पा रही हूँ, मैं कोशिश करती हूँ ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँ, दिखाऊँ, और जहाँ से भी मैं जिस भी सोर्स से अपनी स्टडी कर रही हूँ, मैं वो सब चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखो ये ऐसे हो जाता है एप्पल। तो ये इसके बाद मैंने सीडीपी की क्लास ली थी, और उसे खिला विला के उस दिन ना मेरी लगभग 1.5 घंटे की पढ़ाई हुई थी, ज़्यादा नहीं हो पाई थी, क्योंकि पीहू को बीच बीच में मेरी ज़रूरत हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से आप मुझे प्लीज़ सपोर्ट करो। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके साथ और मतलब अपने आप को कोई ऐसा चैलेंज दूँ जिसे मैं पूरा कर सकूँ, और वो सारी चीज़ मैं आपके साथ आराम से शेयर कर सकूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। थैंक यू एवरीवन। और इसी के साथ मेरी वीडियो को बहुत सारा प्यार देना। और जल्दी ही अगर आपको भी कुछ मुझसे पूछना हो सीटेट के रिगार्डिंग, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, सॉरी कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। थैंक यू एवरीवन।